नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कि एसएससी जीडी 2025 में उसका पेपर कैसा आएगा, पेपर कितने नंबर का आएगा, पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, ये जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। दोस्तों जुड़े रहिए मेरी वीडियो के साथ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी की। तो मेरे प्यारे दोस्तों, पेपर में आपके सबसे पहले जो सब्जेक्ट आएंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों उसमें सब्जेक्ट सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जनरल अवेयरनेस एवं जनरल नॉलेज में इसमें आपका सामान्य ज्ञान आएगा और करंट अफेयर्स आएगा, जो कि हाल ही में जो घटनाएं घटित हो रही हैं, जो चेंजेस हो रहे हैं, ये सब आपको देखने को मिलेगा उसमें। और इसमें आपसे खेल से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे। जीएस में बता रहा हूँ मैं आपको, इसमें खेल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, खेल प्रतियोगिताओं के बारे में पूछा जाएगा एवं खेल प्रतियोगिताओं में जो विजेता होता है उनके लिए पुरस्कार दिए जाते हैं, उनके बारे में पूछा जाएगा और पुरस्कार की राशि के बारे में पूछा जाएगा और कौन सी ट्रॉफी किस खेल में जीत जाती है उसके बारे में पूछा जाएगा। दोस्तों ये सभी आपको अच्छे से पढ़ लेना है अगर आपको एसएससी जीडी फोड़ना है तो 2025। और दोस्तों खेल की कुछ दूरियां होती हैं, इनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। और अगर मैं बात करूं कला एवं संस्कृति में तो आपसे शास्त्रीय नृत्य के बारे में पूछा जाएगा, कौन सा नृत्य कौन से प्रदेश का है, कौन से राज्य का है, ये आपसे पूछा जाएगा। तो दोस्तों आपको हर एक टॉपिक अच्छे से पढ़ना है जीएस एवं जीके में, ताकि आप अच्छे स्कोर ऐड कर सको। अच्छे स्कोर को अटैच करना है तो आपको जीके जीएस अच्छे से पढ़ना होगा। और दोस्तों और सब्जेक्ट की बात करूँ जीके जीएस में तो भूगोल, इसमें आपको भारतीय भूगोल पूछा जाएगा और इसमें थोड़ा विश्व के भूगोल में भी पूछा जा सकता है, लेकिन उसमें मेन ये दिया है कि भारत का भूगोल तो आपको पढ़ना ही है, सामान्य भूगोल भारत का। और दोस्तों इतिहास पढ़ना है आपको। इतिहास में क्या क्या पढ़ना है आपको, स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ना है और प्राचीन इतिहास पढ़ना है, मध्यकालीन इतिहास पढ़ना है और आधुनिक इतिहास पढ़ना है। ये सब आपको पढ़ना है। इतिहास में से अब 2 या 3 प्रश्न आ सकते हैं इतिहास में से। और दोस्तों आपको थोड़ी बहुत केमिस्ट्री भी पढ़ लेना है, रसायन विज्ञान, क्योंकि वो एक आध क्वेश्चन वहाँ से उठा सकता है केमिस्ट्री से भी। हालांकि उन्होंने ऐसा दिया नहीं है उसमें, लेकिन जीके जीएस के अंतर्गत ये सब आ जाती है। केमिस्ट्री हुई, जीव विज्ञान हुई, जीव विज्ञान भी आपको पढ़ लेना है। सामान्य जीव विज्ञान आपको आनी चाहिए, सामान्य जो प्रश्न बनते हैं बायोलॉजी से ये आपको आने चाहिए अगर आपको अच्छी स्कोर करना है तो। और दोस्तों केमिस्ट्री पढ़ लेना है आपको, जो पेरियोडिक टेबल होती है पीछे, जो केमिस्ट्री बुक में पीछे साइड होती है, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम, ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इनके परमाणु संख्या पढ़ लेना है, इनकी परमाणु संख्या क्या होती है, सब आपको अच्छे से पढ़ लेना है। और दोस्तों मैं बात करूँ, आपको अर्थशास्त्र पढ़ लेना है, सामान्य अर्थशास्त्र भी आएगा, ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इकोनॉमिक्स पढ़ लेना है। दोस्तों जीके जीएस के अंतर्गत बता रहा हूँ मैं आपको, ये जीके जीएस में ये आना है। और जीके जीएस जो आपका, इससे 20 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 40 नंबर का आपका जीके जीएस आएगा, इससे 20 क्वेश्चन बनेंगे, 2 नंबर का एक प्रश्न होगा। और दोस्तों आपको जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान आप अच्छे से ध्यान देना इस पर, क्योंकि सामान्य ज्ञान से 2-3 प्रश्न उठेंगे। और दोस्तों मैं बात करूं, जो कि हिंदी में क्वेश्चन आएंगे 20, जो कि 40 नंबर के होंगे, 2 क्वेश्चन पर नंबर का होगा। इसमें आपको व्याकरण अच्छे से पढ़ लेना है, व्याकरण पर बेसिस ध्यान देना है, और रचनाएं और जो कवि हैं रचयिता हैं इनको भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। दोस्तों अगर आपको हाई स्कोर करना है तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड हिंदी, इन तीनों पे आप विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि ये तीनों ही हैं, इनका जो सोर्सेस है वो बहुत कम है, और ये तीनों ही 20-20 नंबर के आएंगे। मैथमेटिक्स से 20 नंबर का, 20 नंबर का रीजनिंग से एंड 20 नंबर का हिंदी से, तो 20 दिए 60, मतलब 60 क्वेश्चन आएंगे, जो कि 60 दूनी 120 नंबर के आएंगे। ये 3 सब्जेक्ट में 120 नंबर आपके अटैच हो रहे हैं। और उन जीके जीएस में इतनी सारी सब्जेक्ट में इतिहास, भूगोल, राजनीतिक, अर्थशास्त्र, करंट अफेयर्स, सामान्य अध्ययन, इनसे केवल 20 क्वेश्चन आएंगे। मतलब इनमें आपको 20 प्रश्न के लिए बहुत सोर्सेस पढ़ना होगा, और केवल 60 क्वेश्चन के लिए आपको केवल मैथ, रीजनिंग, हिंदी पढ़ना है। तो अगर आपको स्कोरिंग सब्जेक्ट पे ध्यान देना है तो मैं आपको बता रहा हूँ, हालांकि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप केवल उन्हीं सब्जेक्ट को पढ़िए, मैं तो आपको केवल एक गाइडेंस दे रहा हूँ। आपको पढ़ना सब है, मिस कोई भी नहीं करना है, सब पढ़ना है, लेकिन आप पहले स्कोरिंग सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिए। और जी आपको जब
ऐसा लगे कि हाँ ये मेरा 95% तक क्लियर हो चुका है, फिर आप उस सब्जेक्ट पर ध्यान दीजिए। हालांकि साथ में उसको भी लेकर चलिए, नहीं तो आपका वो पीछे रह जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। अगर आपको स्कोरिंग सब्जेक्ट पे ध्यान देना है तो मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड हिंदी। तो दोस्तों पेपर जो है आपका वह 160 नंबर का आएगा, जिसमें 80 क्वेश्चन होंगे। 2 नंबर का एक प्रश्न होगा, 80 दूनी 160। और इसमें आपको समय जो दिया जाएगा दोस्तों वह 60 मिनट का समय दिया जाएगा, 1 घंटा। और दोस्तों इस SSC GD में एक प्रॉफिट है जो कि हिंदी इंग्लिश आपको इस एक विषय चुन सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया है कि आप हिंदी चॉइस करना, तो हिंदी आपको अच्छे से पढ़ लेना है, हिंदी ग्रामर व्याकरण सब अच्छे से। अगर आप इंग्लिश चॉइस करना चाहते हो तो इंग्लिश भी कर सकते हो। और दोस्तों इसमें मैथ्स का लेवल भी ज़्यादा, आपको मैथ्स का लेवल हाई नहीं पूछा जाएगा। अरिथमेटिक मैथ्स आएगी इसमें कि त्रिकोणमिति आपसे नहीं पूछी जाएगी, और अलग अलग जो कि एडवांस मैथ होता है ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। प्रतिशत वगैरह, LCM HCF, लॉस प्रॉफिट ये पूछे जाएंगे आपसे। आप इनको अच्छे से पढ़ लेना है ताकि आपको मैथ्स में दिक्कत ना आए। तो दोस्तों पढ़ाई में आज ही से लग जाइए। इसका एग्ज़ाम जो है मैंने पहले ही वीडियो बनाई है, उसमें बताया है कि जनवरी फरवरी में इसका एग्ज़ाम होगा, या तो जनवरी के लास्ट में होगा या फिर फरवरी के फर्स्ट में ही हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो और पढ़ाई आज से शुरू कर दो, बिल्कुल ज़रूर सफल होंगे। इस बार SSC GD को फोड़ दो 2025 को। धन्यवाद।